अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां हमें सुकून हो और हम आसानी से आ जा सकें, और हमेशा अपने बच्चों के लिए भी वही स्कूल पसंद करेंगे जहां जाते हुए उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। पर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव का बताने जा रहा हूं जहां लोग 800 मीटर ऊंची चट्टानों में रहते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं चाइना में मौजूद मगरबी सूबा सिचुआन के एक गांव आटोलेर की। ये गांव 800 मीटर बुलंद पहाड़ी चोटियों पर है जहां 72 के करीब फैमिलीज रहती हैं। इस गांव के बच्चे हर 15 दिन बाद स्कूल जाते हैं और 15 दिन उसी स्कूल में गुजारने के बाद फिर वापस अपने घरों को लौटते हैं। इन बच्चों की उम्रें 6 साल से शुरू होती हैं। ये गांव सुर्खियों में तब आया जब एक फोटोग्राफर ने इस गांव के बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो लकड़ी की सीढ़ियां उतरकर स्कूल जा रहे थे। इन फोटोज के बाद गवर्नमेंट ने इस गांव के लिए बाद में स्टील की सीढ़ियां लगवा दी। पर अब चाइना गवर्नमेंट ने एक और बड़ा कदम उठाया है और अब इन गांव वालों को 70 किलोमीटर दूर जाओजी के शहर मुंतकिल करने का फैसला किया और इनको फर्निश्ड 50, 75 और 100 स्क्वायर मीटर के घर दिए गए। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये गाँव वाले नस्लों से इसी गाँव आटोलेर में रहते आ रहे हैं। चीनी मीडिया पर दिखाई जाने वाली एक फुटेज में एक गांव वासी कह रहा था कि हम घर मिलने पर बहुत खुश हैं। चीनी सरकारी अखबार चाइना डेली के मुताबिक हर शख्स को इस मुंतकिली के लिए 2500 युआन यानी $352 देना पड़ेंगे। 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान के लिए यह रकम तकरीबन 10,000 युआन बन जाती है। प्रोफेसर वांग कहते हैं कि ये बहुत कम रकम है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि इस तरह की रहाइश के लिए मुकाम की तब्दीली के प्रोजेक्ट्स में लोगों को 40,000 युआन तक भी देने पड़ते हैं। वोंग कहते हैं कि अक्सर गुर्बत की वजह से रहाइश की तब्दीली के मुहिम में गांव वालों की मर्जी पूछी जाती है कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं, और अक्सर दही इलाकों से शहरों में मुंतकिल नहीं होते। आटोलेर गांव के रहायशी सिचुआन सूबे में वाक़या इस नए अपार्टमेंट कम्प्लेक्स में दूसरे गरीब अफराद के साथ रहेंगे। तकरीबन 30 के करीब घरानों ने आटोलेर गांव में ही रहने को तरजीह दी, जो एक सियाहती मरकज में तब्दील हो रहा है। अखबार चाइना डेली के मुताबिक ये घराने दरअसल मुकामी सियाहत के इंचार्ज होंगे, होटल चलाएंगे और सियाहों को सैर कराएंगे। काउंटी हुकूमत बड़े वसी मंसूबे बना रही है, जिनमें सियाहों को गांव तक पहुंचाने के लिए एक केबल कार लगाना है और इर्द गिर्द के इलाकों की तरक्की भी शामिल है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गांव को छुट्टियां मनाने के लिए एक रिजॉर्ट में तब्दील करने का मंसूबा भी है, जिसमें रियासत का 6 करोड़ 30 लाख युआन की सरमायाकारी करने का इरादा है। अगरचा इसी तरह के तरक्याती मंसूबों से इलाकों में मजीद नौकरियों के मौके भी पैदा होंगे, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया कि इस जगह के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। क्या यहाँ गैर ज़रूरी तामीरात का रिस्क तो मौजूद नहीं? चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऐलान किया था कि 2020 तक चीन से गुर्बत का खात्मा कर दिया जाएगा। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में गुर्बत की कोई एक तारीफ नहीं, और ये एक सूबे से दूसरे सूबे में बदलती रहती है। एक कौमी मियार जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया वो एक साल में कुल आमदनी 2300 युआन यानी $331 है। इस मियार के मुताबिक 2017 में पूरे चीन में तकरीबन 3 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहे, लेकिन 2020 की डेडलाइन तेज़ी से करीब आ रही है। और प्रोफेसर वांग कहते हैं कि वायरस की वबा की वजह से ये मंसूबा पटड़ी से उतर सकता है। वो कहते हैं कि वैसे तो कोविड-19 के बगैर भी इस डेडलाइन को पूरा करना बहुत मुश्किल काम था, और अब अगर हकीकत पसंदी से देखा जाए तो ऐसा करना मज़ीद मुश्किल हो गया है।